महात्मा गांधी जी का बचपन से लेकर उन्होंने अंत तक जो कार्य किए पूरी मानव जाति के लिए सुनना पढ़ना आवश्यक। उन्होंने जो कार्य किए हैं जब तक पृथ्वी रहेगी पूरी मानव जाति के लिए सीखना समझना आवश्यक है। उनकी कहानी ऐसे शुरू होती है। बरसात का दिन था, आसमान में बादल रह रह के गिर आते थे। एक बालक उन्हीं की तरफ एकटक देख रहा था। देखते ही देखते एकदम चिल्ला उठा, माँ देखो सूरज निकल आया, अब तू पारना। उपवास की समाप्ति पर किए जाने वाला भोजन कर ले। माँ जो ही बाहर आई, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि मैं आज पार ना करूं, भोजन करूं। मनु की माँ ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उसने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, माँ तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है? बेटा तू जब बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब चल मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें। वहाँ का पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। माँ तो शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है। बाल कृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है। राम मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है। बापू भी सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सुनधाय कहती है, तू राम नाम लिया कर, तुझे भूत प्रेत का क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। और बापू हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता माँ, इन तीनों में कौन बड़ा है? बेटा तीनों ही बड़े, तीनों ही एक है। भगवान के ही ये नाम है। देखना मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मुन्या भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझ लगेगा। ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतली भाई और मोहनदास थे। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहला। देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्धि हुई। मोहन का जन्म अश्विनी बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ सौराष्ट्र अर्थात वर्तमान का गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी, निडर और न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतली बाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्रछाया में एक छोटी सी रियासत थी। उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी। उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ अंड बातें कह डाली। करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बहुत अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने क्षमा मांगने की जिद की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्होंने डराने धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी बंद रखा, परंतु करमचंद गांधी मामूली आदमी नहीं थे जो उस घोड़े की घुड़की से डर जाते हैं। उन्होंने माफ़ी मांगने से बार बार इनकार किया। अंत में घोड़े को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया। करमचंद को सगे संबंधी मित्र काबा गांधी भी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े ही क्रोधी और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की शिक्षा उनको अपने पिता ही से ही मिली थी। शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सका, इससे मोहन को बड़ा दुख हुआ। इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए।
यद्यपि आम उसका प्रिय फल था, शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उसने वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प किया था। उपरोक्त चित्र में गांधी जी का जन्म स्थान दिख रहा है। यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। स्कूल की पढ़ाई। मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वहीं लूलिया मास्टर की प्राइमरी शाला में उनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास थी। मास्टर साहब लंगड़े थे, इसलिए लोग उन्हें लूलिया मास्टर कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए, तब उनके साथ मोहन भी गया। उस समय उनकी अवस्था 7 वर्ष की थी। 12 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच वह अपने गुरुओं से एक बार भी झूठ नहीं बोले। लजालू स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर दिल लगे न उड़ाने लगे, अर्थात मजाक न करने लगे। नकल के इशारे की उपेक्षा। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आए। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थी को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द केटल था। मोहन ने इस शब्द के हिस्से गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चेताया, परंतु उसके दिमाग में यह भावना आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहाँ कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन लज्जित भी हुए। पितृभक्ति की सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। एक दिन लहर में आकर उनके पिताजी की श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उनके मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा कराने ले जा रहे थे। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उनका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। इस बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा प्राप्त कर उस नाटक को देखा। वह उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्य को देखते और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों रोया करते। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उनके मन में उठने लगे। इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा दिया। नियम भंग से दुख। मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। स्कूल में हेड मास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहते थे। एक बार उपस्थित न रह सके जिससे हेड मास्टर ने उनकी अच्छी पिटाई की। पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया। स्कूल के नियम का पालन नहीं किया गया। उका भंगी से सहानुभूति। भंगियों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन के समझ में नहीं आती थी। उसके घर उका नाम का भंगी सफाई करने आया करता था। माँ ने जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में अछूतों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? रामायण में लिखा है। ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। अब इस पुस्तक में जैसा लिख रखा है मैं वैसा ही वाचन कर रहा हूँ। आजकल हरिजन कहा जाता है उक्त जातियों को, तो शब्दों की जो मैं पाठ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसमें पुस्तक में ऐसा ही लिखा है। यह पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 की। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे और दोनों अछूत वर्ण के माने जाते थे। फिर तू मुझे उका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है? माँ बेटे की बुद्धि की मन ही मन प्रशंसा करती थी, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी। विवाह। उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन का जब 13 वर्ष का हुआ तभी उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था।
वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र होने के कारण हमजोली की भांति साथ खेला करते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था। माता पिता का प्रभाव। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी, अपनी बात के धनी थे। पिता जिसे वचन देते उसे पूरा अवश्य करते थे। जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ लाडला मोन्या भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई के और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे, मस्त जन बस्ती से में गाता तो वह भी मस्त होकर गुनगुनाने लगता। उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थी, लोग सीधे साधे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट धोती, सफ़ेद मोजे, स्लीपर, जरीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोची बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भावनगर के सामल दास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। ये कारण है कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उछड़ गया। वह थोड़े दिनों बाद पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करे। ये महात्मा गांधी जी के बचपन का चित्र है। विलायत जाने की तैयारी। भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ा है? मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा? ना ना ना, यह काम तुझसे नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने, और इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा? अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा। तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दवे काका की सलाह में से बेहद खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मोन्या 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर रहेगा, यह मैं कैसे सहन करूंगी। उसने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मदिरा के व्यसन में पढ़कर बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, बा, गुजराती में माँ को बा भी कहते हैं। तो विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर भी झिझकती रही। उसने कहा, मैं ज़रा बेचड़ जी स्वामी से पूछ लूँ, अगर उन्होंने भी दवे भाई की तरह आज्ञा दी तो मैं जाने दूंगी। बेचड़ जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतली बाई, मोन्या को विलायत भेजने में मत झिझको। लड़का होनहार है, शीलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतली बाई ने अपने मन को समझा लिया और अपने पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी। मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों, विद्यार्थियों ने उनसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई। उसके गुणों की खूब प्रशंसा। अंत में मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हो तो उसके पैर डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक अटक कर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है कि मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौट कर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का नभेश बोल रहा। अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में वे शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे बिता दी। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए। दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली और वह उससे कैसे पूछते जाऊं और वह कैसे कहती मत जाओ।
राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन बम्बई, वर्तमान मुंबई पहुंचे। वहाँ जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मौड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। मौड़ वैश्य जाति के थे श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैं विलायत जाना तय कर लिया है, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक और कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा? पिता ने धन संग्रह नहीं किया था। जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की आशा भी नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने उसके विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता दूर हो गई। उन्होंने कुछ दिन बम्बई मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई, उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 की 4 सितंबर को मोहन ने अब एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किया। अगला अध्याय अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।